ये है आपका 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 30 डिग्री साउथ. The name of this wind is northeast trade wind. These are northeast trade winds, and these are southeast trade winds. अब होगा क्या कि ये विंड क्या हो रही है, आपस में कहीं ना कहीं कोलाइड करने जा रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है. तो ये कन्वर्जेंस जोन लाई करता है नियर अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. इट मींस दिस इज द जोन वेयर दीज टू ट्रेड विंड्स कन्वर्जेस विद ईच अदर. और कन्वर्ज होके ये क्या होती है, इट विल अपलिफ्ट हो रही है. इट मींस हैडली सेल का फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब ये हैडली सेल का फॉर्मेशन जब यहां से स्टार्ट होगा, फिर ये इस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, इस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है. ठीक. इसका मतलब इस पर्टिकुलर बेल्ट में बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ आपको वर्टिकल विंड्स मिलेगी, हॉरिजॉन्टल विंड नहीं मिलेगी. यस और नो? क्योंकि इधर क्या है, वर्टिकली अपलिफ्टमेंट विंड का हो रहा है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको यहां मिल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ टू 5 डिग्री साउथ. ये इस तरीके से आएगी और कन्वर्ज होके ये ऊपर अपलिफ्ट हो रही है. अब ऊपर की ओर कैसे हो रही है, कहां पे हो रही है, इस बेल्ट के ऊपर, जस्ट अबव. इसलिए यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर आपको नहीं दिखाई देने वाला है. एक लाइट एयर मूवमेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और वो यहां पर हो रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ अपने जब रोटेट करती है किस डायरेक्शन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में ये रोटेट करती है. तो जब ये रोटेट करेगी तो अपने साथ कुछ अमाउंट में एयर को भी कैरी करेगी. जैसे जब आप मेट्रो लाइन देखी है, मेट्रो में एक येलो पट्टी बनी होती है और आपको कहा जाता है कि येलो लाइन से पीछे खड़े होना है. आप ज्यादा पास में आ जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींच लेगी. वहां पे आप खड़े भी हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, कई लोग आपको झांकते हुए दिखाई देंगे कि मेट्रो आ रही है नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींचने वाली. हाँ, लेकिन अगर वो ट्रेन तेजी से गई तो कई बार आपने देखी होगी गाड़ी तेजी से जाती है तो पीछे एक सक्शन, वहां पे वैक्यूम बन जाता है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए एयर उधर की ओर उसी डायरेक्शन में मूव करती है. तो कूड़ा करकट, पेपर, कुछ भी पत्ते वगैरह कुछ भी होंगे वो भी उसके पीछे पीछे जाएंगे. तो एक सक्शन इफेक्ट बन जाता है. वो सक्शन इफेक्ट अपने साथ आपको खींच ना ले, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि येलो लाइन से पीछे खड़े होइए. ठीक है. वो सक्शन इफेक्ट बना हुआ है. तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो अर्थ है हमारी रोटेट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए ये अपने साथ कुछ अमाउंट में एयर को आगे की ओर लेके जाएगी. तो एक बहुत माइल्ड विंड फ्लो आपको यहां मिलेगा, इस डायरेक्शन में एक माइल्ड विंड फ्लो होगा विच इज कॉल्ड डोल्ड्रम इक्वेटोरियल विंड. ठीक, इतना इसका नाम है. ये डोल्ड्रम है, लगभग बहुत ही माइल्ड है, महसूस भी नहीं हो रही है. ठीक है, बहुत अगर माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा. अदरवाइज यहां पर कोई विंड मूवमेंट नहीं है. इस पर्टिकुलर बेल्ट को कहा जाता है डोल्ड्रम. ठीक है. तो वो जो डायग्राम बनाया है उसी में आप 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट कर लो और वहां पे इसको रिप्रेजेंट करके लिख दो दिस इज डोल्ड्रम, और